दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर अब ऑडिटर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की एक रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑडिटर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कैबिनेट द्वारा इस एक्सप्रेसवे के लिए 18.20 करोड़ प्रति किलोमीटर का बजट पास हुआ था, लेकिन NHAI ने इसका बजट करीब 251 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से पास कर दिया। बजट को लेकर जमीन आसमान के इस अंतर पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। कैग ने भ्रष्टाचार की सतह कुरेदी है। जितनी अधिक इसकी खुदाई होगी उतना ही कुरूप चेहरा भ्रष्टाचार का सामने आएगा। ये भयावह अनियमितताओं के बीच बहस या जांच की उम्मीद आप ना करें, क्योंकि अमृतकाल के इस युग में आपका स्वागत है, जहां मुद्दों को आसानी से अपनाया नहीं जाता, भ्रष्टाचार को छुपाया जाता है और भ्रष्टाचार को छुपाने वाली सरकार खुद को ईमानदार बताती है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर रिपोर्ट ने कहा है कि भारतमाला परियोजना 1 के तहत बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से 18 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का बजट अप्रूव हुआ था। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका कुल बजट 7,287 करोड़ 29 लाख रुपए कर दिया, जो कि 250 करोड़ 77 लाख रुपए प्रति किलोमीटर तक होता है। इसे पास करा लिया गया। दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 29 किलोमीटर है। इसमें 10 किलोमीटर दिल्ली में आता है, क्षेत्र बाकी गुरुग्राम में आता है। दिल्ली के महिपालपुर की शिव मूर्ति से शुरू होने वाला ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के खरकी टोला प्लाजा तक जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में ट्वीट भी किया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्षों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। CAG ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें 2017 से 2021 तक के कई प्रोजेक्ट्स का ऑडिट किया गया है जो NHAI के कार्य क्षेत्र में आता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भी सवाल हैं। ऑडिट के मुताबिक ये पूरा प्रोजेक्ट CCEA द्वारा अप्रूव किए गए प्रोजेक्ट की लिस्ट में नहीं आता है। ये करीब 33,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को NHAI ने अपने स्तर पर ही अप्रूव कर दिया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में भारतमाला परियोजना 1 के तहत करीब 76,999 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं, जिसमें से 70,950 किलोमीटर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहा है। कंस्ट्रक्शन के दौरान NHAI ने कई फैसले ऐसे लिए हैं जिसकी कोई जवाबदेही नहीं रही है। CCEA ने भारतमाला प्रोजेक्ट 1 के लिए जो नियमावली तय की है उसे इस एजेंसी द्वारा सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर कई खुलासे हुए हैं, जिसमें 50 में से 35 प्रोजेक्ट हैं जहां टेंडर से जुड़ी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर शामली मुजफ्फरनगर दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे समेत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निकल स्क्रूटनी कमेटी में नीति आयोग के किसी सदस्य को भी शामिल नहीं किया गया था। हाईवे के नाम पर सोने की सड़क बना रही है कि NHAI CAG की रिपोर्ट के मुताबिक 18 करोड़ प्रति किलोमीटर वाला द्वारका एक्सप्रेसवे 250 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत पर पहुंच गया। इतना बड़ा घोटाला जो दुनिया के सबसे सो कॉल्ड ईमानदार सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है, जो 6,000 करोड़ के आसपास पहुंचता है। आखिर ये 6,000 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए और ईमानदारी की ढोलक कब तक बजती रहेगी, जबकि तमाम भ्रष्टाचार और रिकॉर्ड भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जवाबदेही और जांच की बात तो आप छोड़ ही दीजिए।